कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह शुक्रवार को खलारी कोयलांचल के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ ऑल इंडिया SC/ST OBC कोऑर्डिनेशन काउंसिल के कोल इंडिया अध्यक्ष और CCL महासचिव बृजकिशोर राम भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह डकरा स्थित रैयत विस्थापित मोर्चा कार्यालय गए, जहां रैयत विस्थापित मोर्चा और काउंसिल के पदाधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान गोपाल सिंह ने रैयत विस्थापित मोर्चा के प्रतिनिधियों से क्षेत्र के रैयत विस्थापित के नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास सहित सभी समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा विस्थापितों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मोर्चा के अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता ने पूर्व चेयरमैन को यहां पर हो रहे विस्थापितों के साथ अन्याय की भी जानकारी गोपाल सिंह को दी। इस मौके पर मोर्चा के एरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता, विनय खलको, रामलखन गंझू, अमृत भोक्ता, नरेश गंझू, रणधूराव, प्रभाकर गंझू, दिलीप गंझू, दिलीप पासवान, थेरे मांझी, नानू गंझू, कार्तिक सतनामी आइए और इनको ये प्रमोद जी आइए सर को पहनाइए इनको अरे नहीं सर को भी सर हाँ पहनाइए ऐसे कैसे करके ना बढ़िया से बना के देखो। दो तीन चीज़ है, एक तो नौकरी, दूसरा मुआवजा, चीज तो आपको बनता है। एक चीज़ और सोचना चाहिए जो कि लोग नहीं सोचता है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि विस्थापितों को विस्थापित कहना बंद कीजिए। यह स्थापित है ना। और यदि देश हित में ये अपना ज़मीन दे रहे हैं कंपनी को कोयला खदान चालू करने के लिए, उसके बाद इनको पुनर्स्थापित होना चाहिए। तो ये स्थापित से पुनर्स्थापित होंगे, विस्थापित नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक बात। आज जो हम लोगों ने बात किया, इसमें मुख्यतः 4 मुद्दे आइडेंटिफाई हुए, चिन्हित हुए। पहला तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि 2 एकड़ पे एक नौकरी मिलनी चाहिए और उनको नहीं मिल पाए, तो वैसे लोगों का आप लोग लिस्ट बनाएंगे। दूसरा मुद्दा है कि जिसकी ज़मीन गई उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए था, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है, तो उसकी भी लिस्ट बननी चाहिए। तीसरा है कि जिनका पुनर्वास होना था, घर शिफ्ट होना था, घर के बदले में जो कोल इंडिया पॉलिसी के तहत जो उनको पैसे मिलने थे, प्लॉट मिलने थे, वो भी कुछ लोगों को नहीं मिल पाया, तो उसकी भी लिस्ट बनाई जाए। और चौथा मुद्दा जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है कि देखो, जिस तरह से दुनिया बदल रही है और जिस तरह से आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, तो बड़ा आवश्यक है कि जो हमारे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के हैं, उनके बारे में भी हम लोग सोचें। उनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, उनकी तैयारी अभी से ही होनी चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो बच्चे, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 1000 रुपये फी दे सकते हैं, वो लोग तो अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भेज रहे हैं। मगर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आंगनबाड़ी में जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चे को प्ले स्कूल में भेज सके। हम लोगों ने ये भी बात किया कि जो प्ले स्कूल में पढ़ाई हो रही है और जो आंगनबाड़ी में पढ़ाई हो रही है, या दोनों बराबरी में है? तो लोगों ने बताया कि नहीं साहब, प्ले स्कूल में तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, आंगनबाड़ी में तो खिलाना पिलाना, खेलने वलने में ही समय चला जाता है, कुछ खास पढ़ाता नहीं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ऐसे जो बच्चे, जो गरीब के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप 1000 रुपये फी देकर अपने बच्चे को प्ले स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, नहीं भेज पा रहे हैं, उनके लिए भी इस मंच के माध्यम से हम लोग व्यवस्था करेंगे कि वैसे सारे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप प्ले स्कूल में उस बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं, 1000 रुपये महीना नहीं दे पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी इस मंच के माध्यम से, ताकि जो प्ले स्कूल में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, इन बच्चों को भी उस रूप से दिया जा सके, ताकि उन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। माननीय पूर्व कोल इंडिया के चेयरमैन गोपाल सिंह साहब, जो आज यहाँ का रैयत विस्थापितों के समस्या को सुने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यालय पर आ करके यहाँ का विस्थापितों से रूबरू होने का काम किए। लेकिन जो हमारे कोल इंडिया CCL में ज़मीन के बदले बहुत से लोग का नौकरी नहीं हुआ है, ज़मीन के बदले पुनर्वास नीति के तहत उनका मुआवजा नहीं मिला है, तो ये सारे मुद्दा को लेकर के आज उनके समक्ष रखे हैं। और हम लोग भी इस बात को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे कि हमारे जो रैयत हैं
उनको जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो हक अधिकार से वंचित है। जो CSR से संबंधित जो काम हो रही है, जिसमें पहले था कि हमारे गांव में काम होता था, लेकिन आज DMK फंड के माध्यम से जो काम हो रहा है वह गांव में काम नहीं हो रहा है, केवल खाना पूर्ति हो रहा है और फंड जो है दूसरे विभाग में जो है बांट कर दिया गया है। तो इसलिए हम मांग करते हैं CCL के कि जैसे ग्रामीण फुटबॉल होता था, ग्रामीण स्पोर्ट्स होता था, बच्चे के खेलने के लिए उनको अति मिलता था, स्कूल में जो है से पढ़ाने के लिए शिक्षा बैग वितरण होता था, बहुत सा CSR के माध्यम से मिलता था। लेकिन वो चीज़ आज धीरे धीरे CCL में लुप्त होते जा रहा है। और मैं CCL से मांग करता हूँ कि CSR के माध्यम से गांव के और यहाँ गरीबों का और इस क्षेत्र का विकास हो, ये हमारा मांग है CCL। पूर्व में ऑल इंडिया के चेयरमैन गोपाल सिंह कार्यालय में आए हैं। केंद्रीय काउंसिल का अध्यक्ष बृज किशोर जी भी यहाँ फिर आए हैं और हम लोग के जो भी यहाँ जो रैयत के जो समस्या है उसका विषय भी सब हम लोग से जानकारी लिए। जो रैयत लोग के जो मूल सुविधा मिलना चाहिए उसका भी हम लोग से पूछा गया, उस साहब ने बोले और बढ़िया सुझाव दिए। इसलिए कि हम लोग ने बड़ा खुशी हुए आज जो कि हम लोग के कार्यालय में आए, फर्स्ट बार आए। तो हम लोग जितने यहाँ पर रैयत विस्थापित मोर्चा के जितने यहाँ पर कार्यकर्ता लोग हम लोग जमा हुए और बारी बारी जो भी समस्या थे हम लोग बताए। नौकरी का, मुआवजा का, पुनर्वास का, जो बच्चा लोग के कैसे मतलब जो गरीब बच्चा लोग के कैसे उसका शिक्षा मिले उसका भी विषय लोगों ने हम लोग बताए और हम लोग भी जो बात किए हम लोग बड़ा खुशी लगा कि यार उनका बात को हम लोग अमल किए।